हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लाइट चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज पावर ऑफ लेंस। अब आपने साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज एंड लेंस फार्मूला पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में पढ़ लिया, तो अब हम पावर ऑफ लेंस से, ये आखिरी टॉपिक है और इस टॉपिक से इस चैप्टर को एंड करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम समझना ज़रूरी है कि लेंस का आखिर पावर क्यों होता है ना। तो आप ही बताइए, लेंस क्या करता है? लाइट को बेंड करता है, यानी रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन होता है लेंस से, तो लाइट बेंड होगी, तो लाइट को मोड़ देना, तो जिसके पास पावर होगी वही तो लाइट को मोड़ेगा, या जो मोड़ रहा है लाइट को, बेंड कर रहा है, उसे कहेंगे ना कि उसके पास पावर है। अब ज़्यादा बेंड करेगा तो ज़्यादा पावर है, कम बेंड करेगा तो कम पावर है। इसीलिए लेंस का हम पावर कैलकुलेट करते हैं और पावर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो अगर डिफाइन करना हुआ तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। ये सारी कुछ एनसीईआरटी की लाइन है। यू हैव लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज करता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से अवे यानी दूर डाइवर्ज करता है। तो लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करेगा, यानी कुल मिला के लेंस लाइट को बेंड करेगा। और लाइट को बेंड करेगा तो हम कहेंगे लेंस के पास क्या है? लाइट को बेंड करने की पावर है। और लेंस का जो पावर है वो डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे। इसीलिए लेंस के पावर का रिलेशन जो होता है वो फोकल लेंथ से होता है ना। आपके भी रिश्तेदार होंगे, तो लेंस के जो पावर है उसका रिश्तेदार कौन है? फोकल लेंथ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट है, कम है, ठीक है, वो बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल, यानी वो लाइट रेज को ज्यादा एंगल पे बेंड करेगा, यानी ज्यादा बेंड करेगा, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कम है वो लाइट रेज को ज्यादा बेंड करेगा, तो लाइट रेज क्या होंगी? जल्दी मिलेंगी फोकस पे, और जल्दी मिलेंगी यानी कम डिस्टेंस पे मिलेंगी। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो फिर इसका मतलब कि उसका फोकल लेंथ एक तरीके से क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ गई। तो पावर का फोकल लेंथ से बहुत सीधा साधा रिलेशन है कि पावर अगर क्या कहते हैं ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, क्योंकि पावर ज़्यादा का मतलब कि लाइट रेज ज़्यादा बेंड हो रही है, और अगर ज़्यादा बेंड हो रही है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जरा इस डायग्राम को देखो, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा? तो आप कहोगे सर ये तो फोकस है। ये पॉइंट लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस क्या हो गया? फोकल लेंथ, है ना। आप कहोगे यस सर। अब आप ये बताइए कि अगर ये लाइट रेज जो अभी पैरेलल थी और इसको लेंस ने कन्वर्ज कर दिया इस फोकस पे, अगर इसी लाइट रेज को और ज़्यादा बेंड कर दिया जाए, लाइट रेज इतना बेंड हुआ, मैं कह रहा हूँ और बेंड कर दो, तो ज़्यादा बेंड होने पर ये लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जल्दी मिलेंगी, यानी कम डिस्टेंस में मिलेंगी। तो अब ये फोकस यहाँ हो जाएगा। तो अगर फोकस यहाँ हो गया तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, तो पहले फोकल लेंथ ज़्यादा था, अब फोकल लेंथ कम हो गया। यानी अगर लाइट ज़्यादा बेंड होगी, यानी लेंस का अगर पावर ज़्यादा होगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर इस लाइट रेस को मैं और ज़्यादा बेंड कर दूं, यानी लेंस और ज़्यादा पावरफुल होगा, तो फोकस और पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो फोकल लेंथ और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे लेंस का पावर बढ़ता है फोकल लेंथ कम होती है, और फोकल लेंथ कम मतलब लाइट रेज पहले मुलाकात करेंगी। और अगर इसी को मैं उल्टा देखूं, अगर ये लाइट रेज यहां जाकर मिलेंगी, तो पहले यहां मिल रही थी, अब यहां मिलेंगी, तो इसका मतलब लाइट रेज कम बेंड हुई, और कम बेंड हुई तो फोकस आगे है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। यानी लाइट रेज कम बेंड हो रही है, तो यानी लेंस का पावर कम है, तो जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गया। तो पावर और फोकल लेंथ का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक उसी तरह यहां देख लो, है ना, यहां भी वैसे ही देख सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए,
उसी तरह कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, अगर कॉनकेव लेंस हो जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा है, इसका मतलब वो लाइट रेस को ज्यादा डाइवर्ज करेगा, हाई डाइवर्जेंस, और ज्यादा डाइवर्ज करेगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फोकल लेंथ कम तो कॉनकेव लेंस का पावर ज्यादा, और ज्यादा पावर मतलब वो ज्यादा डाइवर्ज करेगा। ठीक है, पावर ज्यादा तो कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव लेंस का पावर ज्यादा तो वो ज्यादा डाइवर्ज करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरे तरफ कॉनकेव लेंस है। अब लेंस की जो पावर होती है उसको डायप्टर में मेजर करते हैं। तो ये क्या डीपीटी जो लिखा है इसका मतलब डायप्टर, लेंस की पावर की यूनिट। ठीक है, और इसे हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ही देखिए 1 डायप्टर, 2 डायप्टर, 1/2 डायप्टर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 डायप्टर यानी कि लेंस की पावर ज़्यादा है, और लेंस की पावर ज़्यादा है तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी है यानी फोकल लेंथ वो क्या हो गया, 1 मीटर से कम है। तो लेंस की पावर बढ़ गई तो लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया। ठीक है, और अब इन दोनों को कंपेयर करो, पहले पावर 1 डायप्टर थी, अब कितनी हो गई, हाफ डायप्टर। पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो पहले फोकल लेंथ 1 मीटर था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और अब फोकल लेंथ देखो बढ़ के कितना हो गया, 2 मीटर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज़्यादा होगा यानी लाइट रेज ज़्यादा कन्वर्ज होंगी, और जितना ज़्यादा कन्वर्ज होंगी उतना फोकल लेंथ कम होगा। ठीक उसी तरह कॉनकेव लेंस में देख लो, कॉनकेव लेंस पावर, अब देखो यहाँ माइनस में लिखा है, तो एक बात और समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में होता है, कॉनकेव लेंस का पावर माइनस में होता है, वो भी बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पावर कितनी थी कॉनकेव लेंस की, -1 डायप्टर, यहाँ कितनी है, -2 डायप्टर। तो पावर बढ़ गई ना। आप माइनस को इग्नोर करो, वैसे मैथ्स में तो देखा जाए -1 ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन यहाँ आपको मैथ्स नहीं लगाना है, आपको सिंपली माइनस तो बस इंडिकेट कर रहा है नेचर, आपको वैल्यू देखना है। तो 1 डायप्टर के कंपैरिजन में 2 डायप्टर ज़्यादा बढ़ा है, तो कॉनकेव लेंस का पावर बढ़ गया, मतलब कॉनकेव लेंस लाइट रेस को ज़्यादा डाइवर्ज करेगी, ज़्यादा फैलाएगी। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पैरेलल लाइट रे आई और ऐसे फैल गई, लेकिन यहाँ ज़्यादा फैल गई, यानी पहले ऐसे जा रही थी अब ऐसे जाने लगी। तो ज़्यादा फैलने से जो फोकल लेंथ पहले ज़्यादा था अब फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि पावर बढ़ा तो फोकल लेंथ कम हो गया। तो यानी कि पावर का फोकल लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब आपने पहले पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है, तो फिर पावर भी किस में होगी, प्लस में होगी। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो फिर कॉनकेव लेंस की पावर भी माइनस में होगी। तो फोकल लेंथ से डिसाइड होता है लेंस के पावर का नेचर, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा माइनस में होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, तो यहां से आपको फॉर्मूला बन गया कि पावर इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन है तो क्या होगा, 1/f। ठीक है, क्या होगा, 1/f। तो फॉर्मूला क्या है पावर ऑफ लेंस का, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये फोकल लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर में। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो आपका पहला काम ये बनता है कि उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो पावर आपकी डायप्टर में निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब द डिग्री का मतलब ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है कि कम कन्वर्ज हो रहा है, ज़्यादा डाइवर्ज हो रहा है कि कम डाइवर्ज हो रहा है, यानी कम ज़्यादा को डिग्री कह रहे हैं। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, या कह लो इज नोन एज इट्स पावर। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज थ्रू ए लेंस इज नोन एज इट्स पावर। किसी लेंस से लाइट रेस कितना ज़्यादा या कितना कम कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है, यही उस लेंस की पावर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
हाँ, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि जैसा फोकल लेंथ वैसा पावर। अब आपसे कहूं मैं कि डिफाइन वन डायप्टर, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो वन डायप्टर क्या होता है? अब आप यहां फॉर्मूले में पावर को वन डायप्टर रखो, तो पावर वन डायप्टर कब आएगा? पावर वन डायप्टर तभी आएगा जब फोकल लेंथ कितना हो लेंस का? 1 मीटर। तो 1/1 यानी 1, तो पावर आ गया आपका वन डायप्टर। तो यानी वन डायप्टर मतलब ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो? 1 मीटर हो, ऐसे लेंस का पावर भी वन डायप्टर होता है। बात समझ में आ गई? टू डायप्टर अगर आपसे पूछे, डिफाइन टू डायप्टर, तो पावर टू डायप्टर कब आएगा? जब फोकल लेंथ कितना हो? फोकल लेंथ 1/2 हो, तभी तो। आप खुद ही बताओ, फोकल लेंथ की जगह मैं 1/2 मीटर रख दूं तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1/मीटर, 1/मीटर मतलब डायप्टर, और ये हो जाएगा 2। तो 2 डायप्टर मतलब ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो? 1/2 मीटर हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फॉर्मूले से ही समझ में आ जाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको फिक्स बता दिया कि ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, या तो पावर की डिफिनीशन पूछी जाती है या कहा जाता है डिफाइन वन डायप्टर। तो वन डायप्टर मतलब एक ऐसा लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, जिसका फोकल लेंथ कितना हो? 1 मीटर। तो ये ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रखनी है, तभी पावर डायप्टर में निकलेगी, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर, इट इज डिनोटेड बाय लेटर D. If F is the focal length in meter, then power is expressed in diopter. Thus, one diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब let us say that the lens prescribed has power equal to +2 diopter. अब इस चीज को समझो, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लेते हैं एक लेंस है, ठीक है बच्चा, लेंस है, लेंस का पावर कितना दिया है? +2 डायप्टर, यानी +2 डायप्टर। तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? अब आप ही बताइए, फॉर्मूला लगाइए, P = 1/f। तो आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को मैं 1/p लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ फोकल लेंथ = 1/p, p कितना है? +2 डायप्टर, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5, और 1 डायप्टर का मतलब फोकल लेंथ किस में आएगा? मीटर में। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 0.5। फोकल लेंथ कितना हो गया? 0.5 मीटर। क्योंकि ये फिक्स है कि पावर डायप्टर में रखोगे तो फोकल लेंथ मीटर में आएगा। तो पावर आपने डायप्टर में रखी तो फोकल लेंथ कितना आ गया? मीटर में। कितना आया मीटर? 0.5 मीटर। कितना? 0.5 मीटर। वही चीज तो यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? या तो फोकल लेंथ देगा तो पावर पूछेगा, या तो पावर देगा फोकल लेंथ पूछेगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हो और पावर आपको पूछा हो डायप्टर में, तो वैल्यू डायरेक्ट मत पुट करना, पहले सेंटीमीटर को किस में बदलना? मीटर में बदलना, और तब उस वैल्यू को यहाँ फोकल लेंथ में रखना, तो आपको पावर डायप्टर में मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि सिमिलरली लेंस ऑफ पावर -2। अच्छा, पावर माइनस में है तो अगर पूछे कि लेंस कौन सा है, तो हमने पढ़ा है कि निगेटिव पावर का लेंस कौन सा होता है? कॉन्केव लेंस। तो उसका मतलब ये कॉन्केव लेंस का पावर दिया है, तो पावर की माइनस और प्लस वैल्यू से पता चल जाएगा लेंस कौन सा है, ठीक है। अब अगर पावर -2 है, -2.5 डायप्टर है, पावर = -2.5 डायप्टर, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ निकालने का तरीका, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर, 1/पावर। पावर कितने? माइनस में रखना होगा, -2.5, ठीक है। फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस में 1/2.5। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो ये हो जाएगा आपका 10 ऊपर रखोगे तो 2 5 2 जा, ये 2/5, 2/5 मतलब 0.4, क्या? 0.4 मीटर। तो फिर फोकल लेंथ कितना आ गया लेंस का? तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो माइनस में 0.4 मीटर होगा। और यहाँ जो फोकल लेंथ था, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये फोकल लेंथ किस में निकलेगा? प्लस में, क्योंकि पावर प्लस में था।
और अगर पावर प्लस में है तो लेंस कौन सा है, लेंस आपका कॉन्वेक्स था, और यहाँ पावर माइनस में है तो लेंस कौन सा था, कॉनकेव था, और लेंस का फोकल लेंथ कितना था, -0.4 मीटर। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी एक लेंस नहीं है, बहुत सारे लेंस है। तो अगर बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन है तो लेंस का कंबाइंड पावर, एक लेंस का पावर, दूसरे लेंस का पावर, और मैं कहूं कि सभी सारे लेंस का मिला के पावर। भाई किसी चीज को एक आदमी नहीं खींच रहा है, 10 आदमी खींच रहे हैं, तो 10 आदमियों का मिला के पावर कितना है। उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर कितना है, उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इक्वल टू P1 + P2 + P3, यानी कि हर लेंस का पावर ऐड करते जाओ। 3 लेंस है तो 3 लेंस का पावर, 2 लेंस है तो 2 लेंस का पावर, 5 लेंस है तो 5 लेंस का पावर। लेकिन पावर ऐड करते समय यह ध्यान रखना है कि वैल्यू को आप साइन के साथ रखेंगे। पावर अगर प्लस में है पहले लेंस का तो पावर की वैल्यू प्लस में रखोगे, है ना। पावर अगर आप नेगेटिव में है दूसरे लेंस का तो पावर आप नेगेटिव में रखोगे। तो सारा पावर साइन के साथ रखना है और तब ऐड कर देना है, और तब आपका नेट पावर यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकल के आ जाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं, इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको 3 पावर दिया, पहले लेंस का पावर है +2 डायोप्टर, दूसरे लेंस का पावर है -1.5 डायोप्टर, और तीसरे लेंस का पावर है -2.5 डायोप्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी इन 3 लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर निकालो। तो कैसे निकालोगे, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है P = P1 + P2 + P3, यानी तीनों लेंस का पावर ऐड कर दो। तो अब ऐड करते समय पहले लेंस का पावर कितना है, प्लस में है, तो प्लस में लिखो +2 डायोप्टर, फिर ये वाला प्लस लगाओगे, फिर दूसरे पावर माइनस में है तो फिर ब्रैकेट में -1.5 डायोप्टर लिखोगे। मैं ये कह रहा था कि जो भी वैल्यू रखना है प्रॉपर साइन के साथ रखना। ये प्लस तो लगा ही रहेगा, ये प्लस तो लगा ही रहेगा, लेकिन ये जो पावर है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना। फिर तीसरा पावर, तो P2 के बाद फिर प्लस है, और फिर P3 कितना है -2.5, तो फिर ये माइनस लगा कर मैं रखूंगा 2.5, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करूंगा तो आप ही बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो जाएगा +2 -1.5 प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस माइनस -2.5, ठीक है। तो 2 1 3 और ये 0.5 4 में 2 गया तो ये बचेगा -2 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर कितना आ जाएगा, -2 डायोप्टर। बात समझ में आ गई। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस फॉर्मूले में जो आपको लेंस की पावर रखना है वो पावर माइनस या प्लस साइन के साथ रखना, जो ऐसा क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन मैं कराता हूं सॉल्व, आप ही बताना। जैसे पहला कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छे से बना नहीं, इसको मैं बना देता हूं, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए ना। पहला कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस, और तीसरा कॉन्वेक्स लेंस। कितने लेंस है, 1 2 3, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव लेंस, तीसरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बहुत सही। अब पहले लेंस का जो पावर दिया है, ये जो पावर दिया है वो दिया है +1 डायोप्टर, ठीक है। दूसरे लेंस का पावर दिया है -2 डायोप्टर, और तीसरे लेंस का जो पावर दिया है वो प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है, तो ये दिया आपका +1.5 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, अब बताओ। तीनों का अरिथमेटिक सम, तो ऐड कर दो। पहले का पावर +1 डायोप्टर प्लस दूसरे का -2 डायोप्टर प्लस तीसरे का +1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा +1
प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस में और ये प्लस में, तो ये हो जाएगा 3.5, और 3.5 में से 2 गया, कितना बचा 1.5, किस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में 1.5 डायप्टर। ये आपके कॉम्बिनेशन, इस तीनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उस लेंस के पावर का वैल्यू आ गया प्लस 1.5 डायप्टर। बात समझ में आई? हाँ आई कि हाँ आई। ठीक है, नहीं 1.5 कैसे आया, एक मिनट, ये कितना हो गया, 2.5, सॉरी 3.5 बोल दिया था, केवल 0.5 आएगा ना, एक मिनट, ये केवल 0.5 आएगा, है ना। ये हो गया आपका 2.5, 1.5 प्लस 1, और 2.5 में से 2 गया तो 0.5, वो भी प्लस में। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, 4 लेंस है, चारों का मैं पावर लिख देता हूँ। पावर कितना है, पहले का जो पावर है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका P1 हो गया, P1, P2, P3, P4। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पहला जो माइनस में होगा माइनस 0.5 डायप्टर, P2 हो गया आपका प्लस में 2.5 डायप्टर, पावर ऑफ थर्ड लेंस माइनस में 1.5 डायप्टर, और पावर ऑफ लेंस 4 प्लस में 1 डायप्टर। तो आपको क्या निकालना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालना है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, कैसे करना है मैंने बता दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो 2 तरीके से फॉर्मूले क्वेश्चन आ सकते हैं इस पावर वाले कंसेप्ट पे, या तो फोकल लेंथ देकर पावर पूछे, या पावर देकर फोकल लेंथ पूछे, या आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे दे और फिर आपका नेट पावर पूछे। इसमें ये भी हो सकता है, कि आपको मान लो 4 कॉम्बिनेशन, आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दे दे, है ना, और ऐसा हो सकता है कि मान लो एक लेंस का पावर नहीं दिया हो, बाकी 2 लेंस का पावर दिया है और कॉम्बिनेशन का पावर दिया है। ठीक है, और क्या पूछ ले, जिस लेंस का पावर नहीं दिया है उसी लेंस का फोकल लेंथ पूछ ले। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपको कॉम्बिनेशन का पावर, पहले लेंस का पावर और थर्ड लेंस का पावर दिया है, ये फॉर्मूला निकालकर आप लेंस का, सेकेंड लेंस का पावर निकाल सकते हो। और जब सेकेंड लेंस का पावर निकल जाएगा तो पावर इक्वल टू 1/f से आप क्या निकाल लोगे, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ निकाल लोगे। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और यहाँ आपका ये लाइट चैप्टर ओवर होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आपको क्लास 10 फिजिक्स और बायो के लेक्चर मिलते रहेंगे ओनली बाय राघवेंद्र सर। थैंक यू सो मच।